हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले कि ट्रेडिंग एज क्या होता है और आपका ट्रेडिंग एज क्या है और कैसे आपको उसको ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग एज क्या होता है। EDGE, ये स्पेलिंग है इसकी। ठीक, एज का मतलब होता है एन इंडिकेशन ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अनदर। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। अगर एक ट्रेंड लाइन है, आप अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो कौन से फेवर है जो आप अगर इस ट्रेंड लाइन पे बाय करोगे, यानी कि बाइंग के ट्रेड की प्रोबेबिलिटी इस पे ज़्यादा है ना कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होके फॉल की। जैसे कि जो आपने कल वीडियो देखी होगी बेस्ट एंट्री चार्ट एनालिसिस की, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जाती है। ठीक है, इस तरह की ये एनालिसिस था। कल मैंने आपको बताया था कि हमको इस ट्रेंड लाइन पे बाय करना है। कैसे करना है, यहाँ पे मैंने अपने एज को यूज़ करके मल्टीपल कंफर्मेशंस लिया और मेरा एज ये कहता है कि यहाँ से बाइंग का ट्रेड अच्छा बन सकता है, ना कि ट्रेंड लाइन ब्रेक पे सेल का। या फिर किसी का अगर एज होगा कि डबल टॉप पैटर्न है, तो उसका एज क्या था, ये डबल टॉप पैटर्न है, इसकी नेकलाइन ब्रेक के बाद उसको सेल करना था। लेकिन उसके एज के यानी कि इस ट्रेड के बजाय ट्रेंड लाइन पे बाय करने वाला जो सेटअप है वो मेरा ज़्यादा अच्छे से काम करता है, किया है उस दिन के लिए। तो उस दिन के लिए मेरा एज था ये। तो इसको कैसे ढूंढना है आपको, सबसे पहले आई होप आपको एज समझ गया है। ठीक है, अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट का ट्रेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्सल ज़्यादा काम करेगा इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट। तो मेरा जो सेटअप है, जो मैं स्टूडेंट्स को अपने सिखाता हूँ, हमारा सेटअप थोड़ा सा अलग है, ट्रैप ट्रेडिंग वाला सेटअप है। तो जहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट पे किसी ने ट्रैप हो गया, तो उनके अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड लेते हैं। कैसे लेते हैं, विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन, वो अलग पार्ट है, लेकिन वो हमारा एज है। ठीक है, तो आपका एज आपको किस तरह से ढूंढना है, क्योंकि एज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। क्योंकि ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी काम कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी यानी कि आपका ट्रेड चलने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए आपका ट्रेड फेल होने की प्रोबेबिलिटी से। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं। ये एक ट्रेंड लाइन है और आपने अगर इस पे बाय करना करना है आपको, या फिर आपका जो सेटअप है आपको कहता है कि इस पे बाय करना है, तो आपका ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, मल्टीपल कन्फर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कल के वीडियो में हमने देखा था, फिबोनाची यूज़ किया, लेवल ड्रॉ किया, इस तरह से। और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन, हमने देखा कि बायर्स यहाँ पे क्विकली आ रहे थे इस ट्रेंड लाइन पे। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा तो क्विकली बायर्स आएंगे, और जो ट्रैप था डबल टॉप का उसके अगेंस्ट में हमने ट्रेड लिया। ठीक है, एज आपको पता चल गया। अब हायर एज, आपको आपका एज कैसे ढूंढना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जर्नल। जर्नल लिखने हर कोई बोलता है, आप लोग सोच रहे होंगे हाँ ये भी वही बोल रहे हैं, जर्नल लिखना है, जर्नल लिखना है। लेकिन मैं आपको एक लॉजिकल रीज़न बताता हूँ। अगर आप जर्नल लिखोगे, 100 ट्रेड्स अगर आप अपने जर्नल में लिखते हो, इस 100 ट्रेड में से एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं कि 50 ट्रेड्स आपके पॉजिटिव में थे, 15 नेगेटिव में थे। ठीक है, आपको ध्यान देना है 50 पॉजिटिव पे। पॉजिटिव में क्या ध्यान देना है, सिंपली आपको देखना है कि इसमें क्या कॉमन है ना। कोई कैंडल कॉमन हो सकती है, कोई ट्रेंड लाइन कॉमन हो सकती है, फिबोनाची की कोई स्पेसिफिक लेवल कॉमन हो सकती है, टाइम कॉमन हो सकता है, राइट। टाइम डे कॉमन हो सकता है, एक्सपायरी डे हो सकता है, या कोई डे जिस पे आपका सेम सेटअप बार बार यूज़ हो रहा हो, है ना। आपके जाने अनजाने में सेम चीज़ें बार बार यूज़ होती है कभी कभी, अगर आपकी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, आपको वो बार बार जो यूज़ हो रहा है, जो आपके काम आ रहा है, जो आपको हमेशा प्रॉफिट दे रहा है, उस चीज़ को ढूंढना है। और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जर्नल से मिलेगी। वो आपका एज हो सकता है। ठीक है, कि आपका एज है रिवर्सल, किसी का एज हो सकता है ब्रेकआउट, किसी का एज हो सकता है कोई पैटर्न, किसी का एज हो सकता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, किसी का कोई कैंडल एज हो सकता है, किसी का कोई टाइम एज हो सकता है, रिवर्सल का टाइम होगा 10 से 10:30 के बीच में, किसी का कोई स्ट्रैटेजी एज हो सकती है। स्ट्रैटेजी एज नहीं हो सकती, लेकिन जो स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने का तरीका है, कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, वो उसका एज हो सकता है ना। नेगेटिव ट्रेड में से आपको क्या ढूंढना है, एक कॉमन चीज़ जो बार बार जिसकी वजह से आपकी मिस्टेक हो रही है और आप लॉस में जा रहे हो, इसको कट करना है, इसको अवॉइड करना है, नहीं लेना है, वो नेगेटिव चीज़ को निकाल के देखो। तो इसमें से भी कुछ ट्रेड्स फिर आपके पॉजिटिव होंगे। इसमें से जो कॉमन है उसको इसमें डाल दो, और इसमें से जो कॉमन है, जो जिसकी वजह से मिस्टेक हो रही है, उसको निकाल दो, है ना। फिर उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते। तो आपका एज फाइंड करना है आपको, एक सेम सेटअप बार बार फॉलो करोगे, ऑटोमेटिक आपका एज मिल जाएगा। जैसे कि लोग कुछ पूछते हैं कि आप कौन सी ट्रेडिंग करते हो, कोई बोलता है मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, उसमें उनका एज हो सकता है ना। कैसे एज होगा उनका, कोई कोई लोग इन द मनी ऑप्शन में सेल करते हैं, वो भी उनका एज है। कैसे, उनका डायरेक्शन पे उनका कन्विक्शन है ना। चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो, चाहे ऑप्शन सेलिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन जो एज है आपका वो तो डायरेक्शन के ऊपर ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये चार्ट है,
अगर आपको यही नहीं पता यहाँ से ऊपर जाने वाला है मार्केट, क्यों जाने वाला है, रीज़न नहीं पता है ना, तो आप चाहे ऑप्शन सेलिंग करो, बाइंग करो, कुछ भी करो, लॉस तो होना ही है। लेकिन अगर यहाँ से पता है आपको ऊपर जाने वाला है, तो चाहे आप बाइंग करो, सेलिंग करो, कुछ भी करो, प्रॉफिट आपका होने वाला है, राइट। तो डायरेक्शन को मास्टर करना पड़ेगा हमको, और उसके लिए हमको एज चाहिए। मार्केट के बिहेवियर का एज हो सकता है ना, मार्केट कब कौन सी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करता है, रिटेल साइकोलॉजी क्या होती है, वो भी आपका एक एज हो सकता है कि अगर हर रिटेलर यहाँ पे सेल कर रहा है, जैसे हम लोग इस तरह से डिस्कस करते हैं, इस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं, क्या होता है, अगर कोई सपोर्ट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल टाइम टेस्ट होगा, हर कोई यहाँ पे सोचा होगा कि यहाँ पे सेल करना है, हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। ये हमारा एज हो सकता है कि हमको पता है कब कौन रैप हो सकता है और कब यहाँ पे ऑपोजिट में मार्केट जा सकता है। जैसे आज भी हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया इस तरह से, और यहाँ पे जैसे ही इसने नेक लाइन ब्रेक किया, यहाँ पे हमने बाई किया। कैसे बाई किया, उसके लिए कन्फर्मेशन ढूंढे, ट्रेंड लाइन बनाई, है ना, जोन बनाया, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाया, तो फिबोनाची की 50% लेवल भी आई, इस तरह से। तो आई होप आपको एज समझ में आ रहा है। आपको एज ढूंढना पड़ेगा। रैंडमली आप कभी ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो, कभी पैटर्न ट्रेड कर रहे हो, कभी कुछ ट्रेड कर रहे हो, कभी रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, कभी ईएमए लगा रहे हो, रैंडमली करोगे तो एज कभी नहीं मिलेगा। एज आता है सेम सेटअप, सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से। तो जर्नल लिखना स्टार्ट कीजिए, जर्नल में मेंशन करिए, मिस्टेक्स में मेंशन कीजिए, और जो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में कॉमन थिंग थी, क्या सेटअप था, उसको मेंशन करिए। मल्टीपल ट्रेड जब आपके हो जाएंगे 100-200 ट्रेड, उसमें से फिर आपको आपका एज मिलेगा कि हाँ, आपको ये सेटअप जब मिलता है तो इसमें अच्छा प्रॉफिट होता है, तो ये आपका एज बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कोई और डाउट है, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।